वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसएससी प्रैक्टिस मॉक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ओके, चलिए आज जो है ये आपका क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। एंड क्लास 3 जो है वो आपके फ्रैक्शन पे बेस्ड था, तो आप क्लास 3 जो है वो देखें। एंड ये जो क्लास 4 है वो आपका फ्रैक्शन का ये आपका सेकेंड पार्ट होगा। ओके, ये आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने फ्रैक्शन को अच्छे से समझाया, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इस जो ये टाइप क्वेश्चन है जो मैंने लेकर आया, ये आपको बेसिकली जो है आपके एसएससी के मेंस में काफी देखने को मिलेंगे। एंड प्री में भी आपको आते हैं, लेकिन मेंस में ये काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे भी आज कल ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं कि इनका अप्रोच क्या होना चाहिए। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले तो अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये कितने पार्ट में है। तो ये आपका जो लाइन दिया गया है इसके आप काउंट करें, 1 2 3 एंड 4 है ना। 1 2 3 एंड 4 4 है। तो आप इसको 4 स्टेप में सॉल्व करें। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको 4 देखें कि 4 लाइन है, 4 स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। 4 स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एंड इनको जो है नीचे से हम लोग ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे। पहले नीचे वाला टर्म करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम लोग ऐसे टैकल करना है। चलिए, तो हम लोग अगर फर्स्ट टर्म में देखें तो फर्स्ट जो है उसमें आप पहले हम लोग ये लेंगे, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट। ओके, तो ये क्या है, 1 + 1/2 विजिबल है, 3/2 होगा। तो ये वाला चीज आ गया आपका 3/2। ओके, चलिए अब अगर आप देखें सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में आप किसको देखेंगे, देखिए आपको पहले मैं यहां से दिखा देता हूं। ये वाला चीज, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, वो वाला चीज देखिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, 1 / 3/2। इसको अगर हम लोग फर्दर दिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। एंड आपका यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 प्लस रेड वाला जो पार्ट आ गया आपका 2/3। ओके, तो क्या होगा, 3 एंड 2 5/3, ठीक है। अब आगे आप चलिए, आगे आप देखेंगे तो ये वाला चीज अब देखिए, ये वाला जो ग्रीन कलर में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला चीज अगर आप ग्रीन कलर में देखें तो ये आपको क्या देगा, ये होगा 1 / आपका क्या निकल कर आया था, आपका टोटल पार्ट निकल कर आया था, ये इसका वैल्यू निकल कर आया था, कितना निकल कर आया था, 1/2/3। अगर इसको सॉल्व किए तो आपको निकल कर आया था 5/3। ओके, तो ये 1 ये निकल कर आया था आपका 5/3 है ना, 5/3 निकल कर आया था। तो ये 1 / 5/3 इसको करोगे तो आपको आप निकल कर आएगा 3/5। तो यहाँ पे क्या था आपका थर्ड वाला पार्ट में 1 / 3/5, तो 5 एंड 8/5 है ना। अब आप फर्दर अगर देखो, ये आप ब्लैक कलर में देखें ये वाला, अब आपका आ गया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप अगर देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर में मैं दिखा रहा हूँ, तो ये 1 / ये कितना निकल कर आया था थर्ड स्टेप में, 8/5। तो ये अगर 1 / 8/5 करेंगे तो 5/8। तो आपका फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, 5/8, ठीक है। ये आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। फर्दर आप इसका आपका आंसर हो गया 5/8। चलिए, ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले ये वाला स्टेप करेंगे, फिर इसका 1 / कितना दिया गया तो वो कर लेंगे, तो रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए हम लोग आगे की ओर जाएंगे, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। देखिए डायरेक्ट अब मैं कर रहा हूँ यहाँ 1 2 3 4 और 5 स्टेप है, तो आप लिख लीजिए 5 स्टेप, 3 2 एंड 1। 5 स्टेप में करेंगे। पहले नीचे वाला करेंगे, तो नीचे में क्या दिया सबसे पहले 2 + 1/2, 2 2 4 एंड 1 5/2। आपका ये स्टेप 1 आ गया 5/2। स्टेप 2 में क्या होगा, 1 प्लस, क्योंकि 1 / 5/2 करेंगे तो ये होगा 2/5, यानी कि 7/5। ना फर्दर आपका क्या गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दिया है थर्ड पार्ट में। 2 प्लस क्या है, 1 / 7/5। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5/7, तो 14 एंड 5 19/7 ये हो गया।
अब आपका फिर दिया है फोर्थ पार्ट में, देखिए जल्दी से करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 7 बाय 19, 1 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया 19, 26 बाय 19। ओके, एंड नाउ 1 डिवाइडेड बाय वो कितना दिया हुआ है 26 बाय 19, यानी कि 19 बाय 26, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये साइड में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके लिखे, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन में अगर आपको दिखाया कि सर्कल बना के, तो कहीं ना कहीं वो आप कॉम्प्लिकेट करोगे, ठीक है ना, चीजों वहां पे आप गलत होने का चांसेस ज्यादा होगा, जो कि बेसिकली लोग ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया है ड्रॉ करके इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए ये दिखाया कि आप जो करते हो वो एक्चुअल चीज में आपको दिखिए कि कहाँ आप गड़बड़ कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन दिखा होगा, लेकिन जब आप ये स्टेप बाय स्टेप किए हो तो देखो आप आसानी से ये सारी चीजें आपको वैल्यू निकल कर आ गया है ना। इसलिए ये आप इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो। अब देखिए 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 बाय एक्स, तो ये आपके एक्स के टर्म में दिया हुआ है, आपका वहां नंबर दिया होता था। अब देखिए हम लोग इस पे कितने स्टेप में करेंगे बताइए, 1 2 3 एंड 4। ओके, मैं लिट पेन यूज कर लेता हूँ 4, तो आपका 4 स्टेप में होगा 1 2 3 एंड 4। 4 स्टेप में करोगे। अब फर्स्ट जो है ये है क्या है, फर्स्ट स्टेप में 1 माइनस 1 बाय एक्स, ये क्या हो गया x माइनस 1 बाय एक्स। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय एक्स, अगर इसको करें तो ये क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, है ना। ये आगे आपको रिवर्स लिखना है। तो आपका यहाँ पे क्या दिया था 1 माइनस, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको आप फर्दर करेंगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स बाय x माइनस 1, ये आपका x कैंसिल माइनस 1 बाय x माइनस 1, ये आपका आ गया। अब थर्ड स्टेप में जाइए। थर्ड स्टेप में क्या दिया गया 1 माइनस, अब इसका रिवर्स होगा, इसका जो रिवर्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स x माइनस 1 बाय माइनस एक्स। तो अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले, ये वाला जो माइनस पार्ट है इसको हम लोग यहाँ लिख लें तो माइनस माइनस माइनस, इसको ऊपर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आगे फर्दर 1 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा x, है ना। तो ये आपको निकल के आएगा x निकल के आएगा, ठीक है, 1 बाय एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स, ये आपको x के टर्म में से मिल गया, ठीक है ना। आराम से एक एक स्टेप आप करके इनको कीजिएगा ताकि आप आराम से इसे कर सकें, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में कितने स्टेप पे करना है आपको 1 2 3 एंड 4। देखिए तो आप स्टेप 1 में क्या करोगे, आप यहाँ मैं लिखते चलता हूँ 4 प्लस 1 बाय 5 21 बाय 5। सेकेंड स्टेप क्या है 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये आया 21/5, यानी कि ऊपर गया 5/21, डायरेक्टली इसका उल्टा कर देंगे, है ना, ठीक है, उल्टा लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 21 63 और 5 68 बाय 21। थर्ड पार्ट में अगर आप जाएं तो क्या होगा 2 प्लस इसका उल्टा कर दीजिए 21 बाय 68, है ना, 120 और 16 136 137 157 बाय 68। एंड नाउ फोर्थ पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है x प्लस 1 बाय ये, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा 68 बाय 157, और ये आपका किसके बराबर दिया गया है, ये आपका दिया है 225 बाय 157। तो अब हमारे पास ये निकल कर आया, इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो अगर ये इसमें से 68 बाय, इसको अगर इधर ले जाए माइनस कर दे तो x का वैल्यू निकल जाएगा x इक्वल टू 225 बाय 157 माइनस 68 बाय 157। ओके, तो 225 माइनस 68 बाय 157 15 8 7 165 1 बाय 157, ये कट जाएगा तो 1। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल कर आया, x का वैल्यू हमारा निकल कर आया 1, है ना। ठीक,
तो ऐसे ही हमें पहले तो नीचे करना है, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जाना है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को कर सकें। तो देखिए काफी इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाइएगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया, देखिए ये आपका 3 स्टेप में होगा, तो आप पहला स्टेप क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ पहला स्टेप। पहला स्टेप में आपको दिया गया है y प्लस 1/z। तो देखिए अब इसमें हमें x y z ये अलग अलग वेरिएबल दिया गया है ना, तो हम इसे अगर फर्दर लिखेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हमें जाके आगे मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से इसको न करते हुए अब हम लोग इस टर्म को हम लोग तोड़ेंगे। इस टर्म को किस टर्म में तोड़ेंगे, ये 3 स्टेप में। कितने स्टेप में करेंगे, 3 स्टेप में, क्योंकि हमारा 3 स्टेप में दिया गया है। तो हम लोग अब इसको जो है वो 3 स्टेप में फर्दर तोड़ेंगे। ओके, 9/26 है। अब इसे हम लोग फर्दर जब करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 9/26 करेंगे, तो ये हो गया 26/9, ठीक है। ये हो गया स्टेप थर्ड। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 9 2 जा 8/9, ये आपका आ गया। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे ये हो गया 2 हो गया, 2 तो आपका अलग हो गया, एंड 8/9, तो इसको हम लोग कर देंगे 9/8। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/8। ये भी एक टर्म निकल के आ गया सेकंड। एंड थर्ड क्या करेंगे, 1/8 है तो ये हो गया 8/1 इज इक्वल टू 8, है ना। तो ये आपका थर्ड। तो 3 स्टेप में करना था हमें, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल के आया, देखिए एक तो आ गया z नीचे, है ना, 1/, ये आ गया आपका थर्ड स्टेप में। क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा 8, z इक्वल टू 8, एंड y निकल कर आया 1, एंड x निकल कर आया 2, ठीक है। अब आपको पूछा गया 3x², तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 4 प्लस 2y, 2 इंटू 1 2 माइनस 4z 32, है ना। ये निकल कर आया 3x² प्लस 2y माइनस 4z। तो यहां से आपको निकल कर आया 12 प्लस 2 माइनस 32, ये आपको निकल कर आया 30, 30 में से माइनस 30 माइनस 20 18, ओके, ये हो गया -18, आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे। एंड नाउ आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे x y z इस टर्म में लिया था, आपको यहाँ पे a b c and d ये 4 टर्म में लिया गया है। तो मैं हिंट देता हूँ कि कैसे आपको करना है। पहले तो आप 4 स्टेप में जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। एंड अब जो है आपको ये इसको जो है वो 4 टर्म में तोड़ना है। तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय आप करोगे 17/39, तो आपका 39/17 होगा। ये आपका हिंट है कि आपका जो स्टेप 1 होगा, मैं स्टेप 1 बता देता हूँ कि आप स्टेप 1 देखिए। अब इसको तोड़ना है रिवर्स, तो ये आप नीचे जाएंगे, तो ये 39/17, ठीक है। इसको आप फर्दर तोड़ोगे तो 17, 17 2 जा 34, 5/17, ये स्टेप 1 है। एंड नाउ आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप फाइंड आउट करेंगे और बताएंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे जो है वो सही करते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आज का क्लास था, ओके। नाउ अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह का, ठीक है ना, एंड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है वो मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। आपको मॉक टेस्ट दीजिए। इससे क्या है ना, मॉक टेस्ट से आप एनालाइज करेंगे कि आप कहाँ वीक है, कहाँ आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक में, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज होता है आपका, टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि बच्चे तो जाते हैं देने के लिए एग्जाम्स, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 70 किया, अरे यार टाइम नहीं हो पाया। जब बाहर उनसे पूछा जाता है, पूछते हैं कि यार कितने किए हो, तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप नहीं करते हो, इस वजह से। प्रैक्टिस आप ऐसे भी करते हो तो आप एक टाइम बाउंड के गेम नहीं करते हो।
आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप एक टाइम बाउंड में नहीं लगाते हो तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके वो चीज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो आदत होगी वही आप वहां जाके डिलीवर करोगे। ओके, तो इसलिए जो है आप मॉक लगाएं। मॉक के थ्रू आप जब देंगे तो आप एक टाइम बाउंड में देंगे, ठीक है, सेम टाइम में, सेम टाइप से, जैसे कि आप एग्जाम्स में देते हो, आपको वो फील आना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस मॉक ने लेकर आया है PMSSC प्रो। ओके, ये आपका 12th मंथ वैलिडिटी के साथ है, जहां आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के जैसे कि रेलवे एंड बैंकिंग, रेलवे एंड SSC, ओके, इन सब के एग्जाम्स जो है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड सारे मॉक जो है वो अवेलेबल है। ओके, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 399 पे अवेलेबल है। सेम आपका ये सेम चीज, सेम फीचर्स जो है वो आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ भी आपको अवेलेबल है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ भी अवेलेबल है, जो आपको 249 में मिलता है। ठीक है, अगर आप साथ ही साथ बैंक को भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप PM प्रीमियम पैकेज लें। इसमें आपको बैंकिंग का भी जो है वो मॉक प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप बैंकिंग भी फोकस कर रहे हो तो आप ये अवेल कर सकते हो, ठीक है ना, 999 का। ओके, चलिए, ये था। एंड अगर आपको जो है सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है, एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी चीज़ों को समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, आपके साथ वो भी कदम से कदम मिला के आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो आप इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी फर्दर क्लासेस आएंगे एंड जो भी नोटिफिकेशन होंगे तो वो जब जाएंगे यूट्यूब पे तो आपको जो है वो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो चीज़ नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस, थैंक यू।